ये तरुण, माइक म्यूट करो। अखिलेश, ये क्लास की रिकॉर्डिंग हो सकती है आज? पता नहीं काम नहीं कर रही रिकॉर्डिंग, इसलिए। कोई और भी कर सकता है तो रिकॉर्डिंग कर लेना। कर लिया अखिलेश? स्टार्ट कर दिया? ठीक है। ठीक है, इंटरनेशनल क्राइसिस लिख लिए सबको। रसिया यूक्रेन पता है, इसराइल पैलेस्टीन पता है, ट्रंप का जो वेनेजुला वाला क्राइसिस पता है, अर्मेनिया अजेरबैजान क्राइसिस है, ठीक है, बॉर्डर क्राइसिस है, क्लाइमेट क्राइसिस है, ग्लोबल वार्मिंग है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, करेंसी वॉर है। कहीं ना कहीं सबके तो एथिकल एंगल है ही ना। साइबर थ्रेट्स है, नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, वाटर वेपनाइजेशन है, जैसे ब्रह्मपुत्रा पे पानी रोकने की बात चलती है चाइना के द्वारा। ठीक है, इसके बाद कोशिश करेंगे आंसर राइटिंग में बड़े बड़े वर्ड्स तो लिखने हैं, पर सबसे पहले सिलेबस के वर्ड्स प्रायोरिटी पे लिखने हैं। ठीक है, जैसे कई लोगों के दिमाग में प्रोबेबिलिटी आता ही नहीं है, वो यूज ही नहीं करता करके आते। पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, पूरे पेपर में प्रोबेबिलिटी वर्ड ही नहीं दिखेगा आपको। ठीक है ना। तो एथिक्स के जितने भी कीवर्ड हमारे सिलेबस में जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो प्रायोरिटी पे यूज करने हैं पहले। ठीक है, उसके बाद कोशिश करेंगे संस्कृत के वर्ड्स भी। ठीक है, जैसे जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो मोटो है ना वो संस्कृत में रहता है। तो अभी हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि उन मोटो को एज अ कंक्लूजन में यूज करने की कोशिश करें। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे 5-6 पॉइंट्स। इन 5-6 पॉइंट्स के बेसिस पे हम आंसर राइटिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज दोबारा, सबसे पहले यूपी का एग्जाम्पल सोचेंगे, उसके बाद वुमेन स्पेसिफिक सोचेंगे, और थर्ड क्या सोचेंगे, इंडिया स्पेसिफिक। ठीक है, मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं आपको, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। हाँ दीक्षा, कुछ कह रहे थे क्या? नो सर। अच्छा, हैंड रेज है ना आपका। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले ना कुछ वर्ड्स और हैं वो भी लिखो आप। मतलब जब आप सेकंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि उसमें ना ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज पे, मतलब हमारी लैंग्वेज ब्यूरोक्रेटिक कैसे लगे, तो उन्होंने ना यू से बहुत वर्ड यूज किए हुए थे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अनफ्लिंजिंग करेज टू मोरल प्रिंसिपल। यू से मतलब अनफ्लिंजिंग करेज टू, दीक्षा भी ऐसे ही लिख लेना इंग्लिश में। ठीक है, अनफ्लिंजिंग करेज टू मोरल प्रिंसिपल, अनकंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अनुज क्लियर है क्या लिख रहे हैं हम? ठीक है, अनफेवरेबल एटीट्यूड, अंडरमाइन अथॉरिटी, अनजस्ट सोसाइटी,
अनडाइल्यूटेड प्रिंसिपल्स, साथ ही साथ वहां पे ना पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी बनाते जाना, जैसे अनडाइल्यूटेड प्रिंसिपल्स है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, जो पॉजिटिव वर्ड है वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद अनलॉफुल, अनलॉकिंग पोटेंशियल, अनअर्थ स्कैम्स, अनजस्ट अनरिजॉल्व डिस्प्यूट, अनमेट नीड्स, अनलिमिटेड पोटेंशियल। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कहां तक लिखा है आपने? अनजस्ट रिजॉल्व डिस्प्यूट, अनजस्ट अनरिजॉल्व अनरिजॉल्व डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स, अनमेट नीड्स, अनलिमिटेड पोटेंशियल। देखो एथिक्स में पता है मार्क्स क्यों नहीं आते? हम जब लिख के आते हैं ना, मतलब ब्यूरोक्रेटिक टर्म्स और एथिकल टर्म्स यूज करना बहुत जरूरी है। आप ना जब पढ़ोगे सेकंड ईयर से या पीआईबी का कोई भी एथिकल वाला एंगल, तो आपको इस तरीके के वर्ड्स लिखे मिलेंगे, ठीक है ना। वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, या मैं ये कहूँ कि वी हैव टू अनकंडीशनल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, दोनों में अंतर है ना, ठीक है। तो बस यही चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब ये आपके आंसर्स की टर्मिनोलॉजी में तब आएगा जब आप इसकी रिगरस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ऐसी ऐसी टर्म्स लिखने की, ठीक है। 1 मिनट में रिवाइज कर लो, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार 3 टर्म्स और लिखना। 3F फंड के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, 3F। फंड फंक्शन फंक्शनलीज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई और है ये, ठीक है। लिखो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। विभू क्लियर हो रहा है ना सब? जी सर। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, और एक ऐप से आप खुद बनाएंगे, ठीक है। फ्रॉजरी होता है, बाकी क्या फिट करेंगे आप खुद से सोचेंगे। अगला लिखो 3C, करप्शन में यूज करते हैं। CAG CVC नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट स्कैम, क्रॉनी कैपिटलिज्म और करप्शन। एक 3P लिख लो, कॉर्पोरेट स्कैम, क्रॉनी कैपिटलिज्म और कल्चर ऑफ करप्शन। एक लिख लो 3P, पॉलिटिकल एफिलिएशन, पैरोकियल इंटरेस्ट, प्राइमोडियल आइडेंटिटीज। अब जब आंसर राइटिंग करोगे, केस स्टडी सॉल्व करोगे, तो आप बोलोगे कि सिविल सर्वेंट शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन 3P। 3P क्या हो गए? पैरोकियल इंटरेस्ट, प्राइमोडियल आइडेंटिटीज और पॉलिटिकल एफिलिएशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, खुद से ट्राई करेंगे पहले के पहले मुझे बताना है। पहली बार एथिक्स कौन पढ़ रहा है?
सरिका, अंशुमन, ठीक है। चलो पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आप ट्राई करो, फिर डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वैल्यूज? थ्रो लाइट ओवर देयर सेंट्रल एलिमेंट्स, ठीक है। वैल्यू अगर सिंपल मैं शब्दों में बोलूं तो डीपली एंट्रेंस बिलीफ सिस्टम है, मतलब हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो वैल्यूज है, ठीक है। इनको हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस मैटर करते हैं, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, या ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिजायरेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, अगर किसी को याद नहीं आए तो पेड, वैल्यूज आर पेड। पी से प्रेफरेंस, ए आई से अटैच्ड इंपॉर्टेंस, डी से डिजायरेबल। यही जो वैल्यूज होती हैं ये हमारे एक्शन को गाइड करती हैं, हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करती हैं, और हमें जजमेंटल बनाती हैं। हम इन्हीं वैल्यू के बेसिस पे लोगों को जज करते हैं और अपनी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप सबको पता होगा वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन के बाद किसी के दिमाग में कोई डायग्राम जनरेट हो रहा है? हम्म, अनुज गुड, ट्राई करो। सर इनके स्टेक होल्डर का नाम आ रहा है सिविल उससे, मतलब कि होता है ना कि कहाँ कहाँ से वैल्यूज आती है, बीच में कहाँ वैल्यू, कहाँ फिर से? ऊपर फैमिली, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर सोसाइटी। ओके, मतलब आप रैकी बनाना चाहते हो, कहाँ कहाँ से जनरेट होती हैं, हाँ सर। ठीक है। फिर पता है रिपीटिशन होने लगेगा जब आप कोर एलिमेंट्स लिखोगे ना, इसके सेंट्रल एलिमेंट्स, तो बहुत ज्यादा रिपीटिशन होने लगेगा। हाँ अंशुमन, ट्राई करो। सो इसमें हम जैसे कि अलग अलग एलिमेंट बता रहे हैं, जैसे कि मोरल वैल्यूज हो गए, एथिकल वैल्यूज हो गए, गुड, तो अलग अलग डायमेंशन में हम जा सकते हैं इसके। वेरी गुड। ये सोच सकते हैं मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। बट मैंने एक डायग्राम बताया हुआ है कि जब भी आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है और उसे दिखाना भी है ज्यादा कंटेंट है, तो सर्किल को 4 पार्ट में तोड़ना है। डायग्राम वाली वीडियो देखिए सबने, मुझे बना के भेजना है। मैं इसके अलावा एक डायग्राम और बताऊंगा, वो इससे बेटर है। पहले आप ये वाला डायग्राम जो अभी अंशुमन ने बताया है, यहाँ पे 4 वैल्यूज लिख देना, इकोनॉमिक वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज जरूर लिखना, ठीक है। और एक कोई ऐड कर देना, एनवायरमेंटल वैल्यूज, ठीक है। देखो मैंने डायग्राम भेज दिया है ग्रुप पे। आ गया? इसमें बॉक्स के अंदर लिखना है, हाँ, इन बॉक्स के अंदर आपने सर्कल के हाँ, इकोनॉमिक वैल्यूज, उसके एक दो एग्जांपल लिख दिए इकोनॉमिक वैल्यूज के, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू में ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, सोशल वैल्यू में हार्मनी, सॉलिडेरिटी, ऐसे करके डायग्राम आप बना सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके अलावा देखो वैल्यूज के ना, अगर आप पढ़ोगे इसका कोर पार्ट, तो वैल्यूज 2 टाइप की होती है, एक इंस्ट्रूमेंटल, एक इंट्रिंसिक। ठीक है, तो एक होती है इंस्ट्रूमेंटल, इसको बोलते हैं साधनात्मक, एक होती है इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक। पहले इन दोनों वैल्यूज को समझ लेते हैं। तो देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे कि पीटी की नॉलेज यूज करते हैं। अब एथिक्स में तो पीटी है नहीं है, बट ये जो टाइप्स है मैं ये कह सकता हूं कि पीटी की नॉलेज है, ठीक है। तो एक हो गया इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा हो गया इंट्रिंसिक। अब पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर डायग्राम बना लेंगे। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो होती हैं जिनको हम अपने पर्सनल यूज के लिए रखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि सिमरन ने एजुकेशन ली, सिमरन ने एजुकेशन क्यों ले रही है? क्योंकि वो जॉब चाहती है, ठीक है।
और यही मैं बात करूं इंट्रिंसिक वैल्यू अगर सिमरन ने ली होगी मतलब, तो सिमरन एजुकेशन क्यों लेना चाहती है? क्योंकि वो गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहती है, वो करेक्टर बिल्डअप करना चाहती है, वो एक क्रिएटिव इंसान बनना चाहती है। वैसे मैंने ये 3 टर्म्स जो यूज किए हैं, ये विवेकानंद जी और टैगोर जी बोलते हैं कि एजुकेशन का उद्देश्य ही ये है कि क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग बनना, गुड ह्यूमन बीइंग बनना, करेक्टर बिल्डिंग करना। एजुकेशन का उद्देश्य अगर ये है तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं तो एजुकेशन का उद्देश्य जॉब लेना होगा। क्लियर? इसीलिए जब अगर इंट्रिंसिक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज से हम गाइड हो रहे होंगे तो एजुकेशन का मैसिफिकेशन होगा, कॉमोडिफिकेशन होगा। ठीक है? अब जैसे ही अगर मैं बात करूं हेल्थ की, हम जिम क्यों जाते हैं? मतलब अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए भी जाते हैं, बहुत सारे लोग बॉडी टोनिंग के लिए भी जाते हैं, अच्छा दिखने के लिए जाते हैं। ठीक है? कुछ लोग हेल्थ को इसलिए जाते हैं कि फिट रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। ठीक है? तो अगर किसी का उद्देश्य पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो वो इंस्ट्रूमेंटल है, अदरवाइज इंट्रिंसिक है। ठीक है? कोई डाउट किसी को? यहाँ पे मैंने 3 चीजें जो बताई थी, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है वो लिख लेना, टैगोर जी के आइडिया को लिंक करते हुए। हाँ अंशुमन? सर इसमें मीन्स वर्सेस एंड अप्रोच लग सकता है क्या? मीन्स वर्सेस एंड, बिल्कुल यही तो है मीन्स वर्सेस एंड, कि एजुकेशन को आप एंड इन इटसेल्फ या एजुकेशन एज अ मीन्स टू अचीव समथिंग। अगर एजुकेशन एंड इन इटसेल्फ है तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं यही हमारे आंसर्स को अच्छा बनाती हैं। जैसे एक डायग्राम तो हमारे पास अंशुमन ने बताया, वो डायग्राम हम बना सकते हैं। एक हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ वैल्यू इंट्रोडक्शन के बाद, वहां से 2 एरो निकालेंगे, ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है? अब आप लिखो इस आंसर को और कंक्लूजन थोड़ा अच्छा लिखना। मैंने अभी बताया था इंटरनेशनल क्राइसिस इतने चल रहे हैं, तो वी हैव टू एडहियर कोर ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, ट्राई करो। और मुझे एक डाउट है, हाँ बिल्कुल। एक डायग्राम बिलीफ वैल्यू वो कैसे बना लोगे ना? एथिक्स, कि अच्छा, बिलीफ बिलीफ वैल्यू वैल्यू और बनती है एक मिनट आवाज कटी। एटीट्यूड, जस्ट नहीं, आप ये देखो, बिलीफ जब वैल्यूज एंड एटीट्यूड। हम्म, बना सकते हो, बट मैं एक चीज बताता हूँ, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई डायग्राम बनाओ ना, तो उसमें एटलीस्ट अगर 3 चीजें आप लिख रहे हो ना, 2 चीज हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई होनी चाहिए, तो तीसरा हम अलग से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? आप बना सकते हो, नो डाउट, गलत नहीं है डायग्राम, बट इस डायग्राम को आप एटीट्यूड में भी ट्राई करोगे, है ना? तो मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, जब भी 3 टर्म्स का कोई डायग्राम बना रहे हो ना, तो एटलीस्ट 2 टर्म हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई होनी चाहिए, तभी एग्जामिनर लिंक कर पाता है। ठीक है? अब एक बार लिखो इसे जल्दी से, है ना?
सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर ये इंट्रोडक्शन और डायग्राम तो हो गया, पर इसकी जो बॉडी आएगी वो सेंट्रल एलिमेंट्स क्या होंगे? सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा। देखो एक और चीज ध्यान रखो, नहीं पढ़ा आपने कुछ भी, ठीक है ना, बट बेसिक टर्म्स में सोचो कि वैल्यूज क्या है और किस पे बिल्ड हुई है, या उनके बेसिक फीचर्स क्या है। सेंट्रल एलिमेंट्स वर्ड को हटा दो। वैल्यूज हमें रोकती हैं या किसी काम करने में प्रमोट करती हैं, मतलब नॉर्मेटिव होती हैं, मतलब इन नॉर्म्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। ऐसा सोचना है, जो जो पॉइंट जनरेट हो रहा है लिखना है, हाथ नहीं रुकना चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। दीक्षा याद नहीं आ रहा? दीक्षा याद आ रहे? सर कोशिश कर रही हूँ मैं। चलो कोई मुझे लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए। स्टार्टिंग की क्लासेस में मैं पहले बता देता हूँ, एक दो क्लास के बाद फिर आप खुद से पॉइंट जनरेट करना, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ रुके हुए दिख रहे हैं फिर। ठीक है। अच्छा देखो, हमारे शरीर में एक दिल होता है, एक दिमाग होता है, यहीं से सारा एथिक्स चलता है, ठीक है ना। मतलब कहे तो दिल से एथिक्स चलता है, मतलब इनर वॉइस से चलता है, ठीक है। इनर वॉइस सही है गलत है, ये जजमेंट कौन लेता है? हमारा दिमाग लेता है। यहां तक क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं अभी? थम्स अप तो कर दिया करो, मुझे पता तो पड़े जो मैंने बोला है कि सुन रहे हो कि लिख रहे हो, है ना। तो ये चीज समझो कि एक दिल है और दिमाग है, जो हमने गांधी जी की नई तालीम पढ़ी थी, याद आ रहा है किसी को? हार्ट, हैंड, हेड, ठीक है ना। तो वो भी तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन थी। तो जो सेंट्रल एलिमेंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं से वैल्यू को पनपने में मदद कर रहे होंगे, मतलब कि वैल्यू कहाँ से इजाद होती है। तो इस जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे अंदर कोई बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है,
बिलीफ सिस्टम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे करके चीजें रीइंफोर्स होने लगती हैं, वही चीज वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो वैल्यूज का एक सेंट्रल एलिमेंट क्या हो गया, बिलीफ सिस्टम। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे नोएडा के जो सुभाष एलवाई डीएम है, वो किसी न किसी वैल्यू पे बिलीव रखते हैं, तभी तो वो दिव्यांग के लिए काम कर रहे हैं। उनका बिलीफ सिस्टम क्या है कि सोसाइटी इंक्लूसिव होनी चाहिए, इसीलिए वो दिव्यांग सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? ठीक है, अब ये हमारा यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल आ गया। मैंने कहा कोई वल्नरेबल सेक्शन के लिए काम कर रहे हो, वो लिखना है, वल्नरेबल सेक्शन आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कुछ वैल्यू यूनिवर्सल होती हैं। ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यू जैसे सत्य है, अहिंसा है, सद्गुण है, ठीक है, सत्यनिष्ठा है, ये सारी यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं। अगर मैं कहूं इंडिया की यूनिवर्सल वैल्यू क्या है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो नॉर्मेटिव नेचर की होती हैं। नॉर्मेटिव नेचर मतलब व्हाट शुड यू डू और व्हाट शुड यू नॉट डू, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे पूरे एक्शन उसी से गाइड होते हैं। तो अगला एलिमेंट क्या हो गया कि नॉर्मेटिव नेचर की होती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कैसे नेचर की है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नॉर्मेटिव नेचर की है कि नहीं है, कि क्या करना है। तो एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो गई। अगला आप एक चीज देखना, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो आपके बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट होते हो उससे आप। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं जो टीएन सेशन थे वो ऑनेस्टी के साथ इतने अटैच थे, उन्होंने पूरे देश को एक तरफ कर दिया और खुद ऑनेस्टी के साथ खड़े रहे। इसीलिए डिबेट चलती है सेशन वर्सेस नेशन। जब किसी वैल्यू से इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम परिणाम के बारे में नहीं सोचते क्या चलेगा। तो ये वैल्यू का सेंट्रल एलिमेंट होता है। ठीक है, और सोचो कोई बताएगा। सर सेवा जैसे भावना, मदर टेरेसा। एक 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 करके, हाँ कौन बता रहा है? राम यादव, सिमरन। हाँ सिमरन। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आइडेंटिटी कैरेक्टर को शेप करती है। लॉर्ड बिलीव्स इन सिमरन आपका ना इंटरनेट मुझे वैल्यूज में इतना स्ट्रॉन्ग। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही? हाँ एक मिनट सिमरन, मुझे बोलने तो पहले कि आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है और आप जब बोलते हो तो लैग आता है, या तो आपका इंटरनेट का रिचार्ज ठीक अच्छा करा लेना। ठीक है, क्योंकि आप दोबारा बोलने की ट्राई करिए। आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर वैल्यूज जो है वो आइडेंटिटी और कैरेक्टर बिल्डिंग करती है। जैसे एग्जाम्पल लॉर्ड रामा का लिखा है। हाँ बहुत बढ़िया, उन्होंने मर्यादा राम बहुत बढ़िया। एक और चीज देखो, सिमरन से हमने एक चीज सीख लेते हैं, जो हमने लिखा था ना कि हम क्या क्या चीजें याद रखेंगे लिखते हुए। तो जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनका एग्जाम्पल हर क्वेश्चन में एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि एक दें, वहां पे एक पॉइंट लिख लें। ठीक है, और इस पॉइंट को ना अपनी दीवार के सामने चिपका लेना, क्योंकि यही आपके आंसर्स को ना इंक्लूसिव बनाएगा। ठीक है, जैसे कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है समाज या इंडिविजुअल या नेशन। जैसे कई बार नेशन क्या करता है, प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस देता है, कई बार सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देता है। तो वैल्यूज क्या होगी, रेडिकल नेचर की भी हो गई। रेडिकल मतलब किसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्लियर? ठीक है, अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन कौन बताएगा, अच्छा सा बताना। अच्छा, करंट से लिंक करके कंक्लूजन लिखेंगे। कौन ट्राई करेगा, थंब हैंड रेज करे। अनुज बिल्कुल ट्राई करो, बाकी सोचना सर है। इसको बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करके लिख सकते हैं कि इनकलकेटिंग द वैल्यू ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स द नेचर वी कैन अरेस्ट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लॉस एटसेट्रा। एक वैल्यूज को लिख के गड़बड़ कर देंगे हम कंक्लूजन में।
मैं ओवरऑल बाय एडहरिंग द कोर वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी वी कैन प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। या अरावली का जो प्रोटेक्शन है सुप्रीम कोर्ट ने किस वैल्यू को एडहियर करते हुए किया है? 90% प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं कि देखो एक एरिस्टोटल का एक कोट है, मतलब आइडिया है, जहां तक है एरिस्टोटल का ही है, बाय फॉलोइंग गुड वैल्यू, मतलब बाय फॉलोइंग गुड वैल्यू इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि बाय फॉलोइंग गुड वैल्यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन इट मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर डेमोक्रेटिक, लेस ऑटोक्रेटिक। या बाय अपहोल्डिंग गुड वैल्यूज based on international standards norms we can diffuse the international crisis। एग्जाम्पल लिख दो एक दो कंक्लूजन में, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। या कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया था स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट में, उसमें एनिमल वैल्यूज को, ह्यूमन राइट्स वैल्यूज को बहुत फाइन बैलेंस किया गया। देखो मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमें कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे। हो सकता है किसी को ये लग रहा हो यार ये कंक्लूजन तो बहुत नैरो हो रहा है या वो हो रहा है, बट ये समझो आपको जितना आप करंट से लिंक कर करके चीजें लिखते जाओगे उतने मार्क्स आप फैच करते जाओगे। सर और टेररिज्म के बारे में थोड़ा हाँ, सा लिख के बुद्धों को कोट कर सकते हैं ना पीस के लिए। क्या क्या दोबारा बोलना। सर जैसे टेररिज्म एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, हम्म, गुड वैल्यूज में बुद्धा को कोट करके पीस को मेंशन कर सकते हैं ना, मतलब कि इनका ये देखो एथिक्स में ना यूज सब कर सकते हो, उसको आप कम शब्दों में कैसे डिलीवर कर पा रहे हो ये मैटर करता है, ओके। ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको वर्ड्स बताए थे अपहोल्डिंग, एडहियरिंग, यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज, अगर किसी की वैल्यूज क्लियर है ना वो डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी ले लेगा। जैसे किसी को पता है मुझे तो करप्शन करना है, उसकी वैल्यू में ही करप्शन है, तो वो करप्शन करेगा, उसको डिसीजन लेने में देर नहीं करेगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस उसके माइंड में कभी नहीं आएगा। जहां वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में वहां कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा। और फिर होता क्या है जब कॉग्निटिव डिसोनेंस आता है मेंटल क्राइसिस आने लगते हैं। तो ऐसा कहा जाता है जितने भी सिविल सर्वेंट अगर मान लो कोई सुसाइड कर रहा है अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल रीजन नहीं है तो पर्सनल रीजन की वजह से सुसाइड करता है, वो चीजों में बैलेंस नहीं कर पाता क्योंकि वैल्यू सिस्टम उसका बचपन का अलग होगा और जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो अलग होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो इसकी वजह से क्राइसिस क्रिएट होता है क्योंकि बचपन में जो वैल्यू सिस्टम मिल गया है ना उससे बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। अब जो कोड ऑफ कंडक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के, उन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो क्राइसिस क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए कुछ लोग जॉब छोड़ देते हैं या कुछ लोग जिंदगी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वैल्यू सिस्टम क्लियर रखना है अपना लाइफ में भी, तभी आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। और अगर वैल्यू सिस्टम क्लियर सही नहीं होगा तो आपके डिसीजन डिलेड होंगे। डिलेड डिसीजन इज नो डिसीजन, मतलब डिलेड डिसीजन को काउंट नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, हम इसमें एक चीज पूछना चाह रहे थे सर, ये हाँ, जैसे ये ब्रॉडर जनरली वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा, हम्म, तो इस पे अगर जैसे इंट्रो नहीं बनती है, बहुत ब्रॉडर इंट्रो बने तो चलेगी, हम्म। और अगर नहीं बनती हुई दिखती है तो जनरली प्रशासन वाला एंगल ले आए, तो क्योंकि हाँ विभू आप कर सकते हो, बस एक ही चीज ध्यान रखो कि जो एथिक्स वाला है ना जो पोर्शन वो सोसाइटी के लिए है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना वो जो प्रॉपर एटीट्यूड एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं ना वहां पे लिखते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि टर्म्स को एक्सप्लेन कर दें, या अगर कोई कोट आ जाए जैसे वैल्यूज को ना किसी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, वैल्यूज को फिंगरप्रिंट की तरह माना गया है कि एक बार आपके वो अंदर हाँ, कलाम जी का स्टेटमेंट था कि अच्छे व्यक्ति को गढ़ के हम एक अच्छे परिवार और अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे कुछ करके। अच्छा तो एक वो बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्या था एक बार दोबारा बताना। सर एग्जैक्ट याद नहीं है, वो ईयू पार्लियामेंट में शायद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करके एक अच्छे परिवार और समाज और एक देश का निर्माण किया जा सकता है, ऐसे कुछ था। ओके ठीक है, इसे एक बार देख लेंगे। आप एक काम करना इसको गूगल से सर्च करके एग्जैक्ट ग्रुप पे भेज देना, सबको मिलना चाहिए। शेयरिंग इज रियली केयरिंग। इस One I एग्जाम में wrote हाँ Albert Einstein, try not to become man of success, rather become man of values. हाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं ये? क्या हुआ
ट्राई नॉट टू बिकम मैन ऑफ सक्सेस रेदर मैन ऑफ वैल्यूज। अगर मैं इंट्रोडक्शन में लिख दिया वैल्यूज वाले में, फिर वैल्यूज को डिफाइन अलग अलग करेंगे, इंट्रोडक्शन लंबा नहीं होता। सिमरन आपकी आवाज नहीं आ इसको रही, आप टेक्स्ट करके बताएं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे डिस्कशन हो गया है, आप टेक्स्ट करके बता दें। और फिंगरप्रिंट वाला किसी ने अभी रिप्लाई किया है, वो एक बार देख सकते हैं। क्या था फिंगरप्रिंट वाला, किसने रिप्लाई किया है? Chat. Values are like fingerprint. Nobody's are the same, but you have leave them all over everything you do. ठीक है, बस आइडिया याद रखेंगे, फिंगरप्रिंट की तरह होता है, याद भी नहीं आएगा ये एग्जाम में, या तो इसको सिंप्लीफाइड कर लेना। ठीक है अखिलेश? इफ वी राइट कोट ऑन द टॉप देन वी हैव टू राइट डेफिनेशन आफ्टर दैट और डायरेक्ट बॉडी। अगर कोट बड़ा है, एक लाइन का है, तो डेफिनेशन आप दे देना। अगर आपको लगता है कि कोट ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो फिर डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जब भी कोट लिखो इंट्रोडक्शन के बाद, तो वो हिट करना चाहिए। ठीक है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वैल्यू से रिलेटेड कोई भी कोट लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा, एक बार पहले एथिक्स की और मोरालिटी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। लिखो सब, पहले एथिक्स की डेफिनेशन लिखो। ठीक है, हो गया। एक बार मोरालिटी की डेफिनेशन लिखो। हाँ कौन सर? एथिक्स की, फिर मोरालिटी की। उपदेश चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा गलत जगह आ गए? नहीं लग रहा? एक बार ये मुझे कोई एक हैंड रेज करके बस ये बता दे, या जिसको नहीं पता है वो भी बता दे कि एथिक्स और मोरालिटी होता क्या है। सबको क्लियर है? मतलब कम शब्दों में कोई बता सकता है? अंशुमन, हाँ अंशुमन ट्राई करो। तो सर जो एथिक्स होते हैं देयर आर वैल्यूज व्हिच गवर्न द सोशल स्ट्रक्चर, नहीं और जो मुझे मुझे मोरल्स। मुझे डेफिनेशन नहीं सुननी, मुझे ठीक है, लेमन टर्म्स में समझा दो, बस एक एक दो दो ठीक है। वर्ड में बस। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोसाइटी को अगर हम गवर्न करना चाहते हैं तो हम एथिक्स का यूज करते हैं, और मोरालिटी जो है पर्सनल लेवल पे जो गवर्न करता है चीजों को, तो हम मोरालिटी का यूज करते हैं। ठीक है, गुड। ठीक है, मतलब एथिक्स इज अ ग्रुप फिनोमिना। ठीक है, और मोरालिटी क्या है? इंडिविजुअल फिनोमिना है। मतलब अगर हम राइट और रॉन्ग और गुड और बैड देख रहे हैं सोसाइटल नॉर्म्स के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल पे इम्पोज्ड होगा, क्योंकि बाहरी फिनोमिना है ना। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी में गुड बैड राइट रॉन्ग हम किसके बेसिस पे देखते हैं? इंडिविजुअल वैल्यूज के बेसिस पे देखते हैं, हमारे क्या प्रोस्पेक्टिव है। तो इसका मतलब ये सेल्फ जनरेटिंग होगा। ठीक है, अब जब हम एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? सोशल एक्सक्लूजन हो सकता है, सोशल बॉयकॉट हो सकता है, आप पे सोशल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि भाई एथिक्स को फॉलो करो।
और अगर मैं बात करूं मोरलिटी को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? इनर डिसोनेंस। बिल्कुल, इनर क्राइसिस आएंगे, इनर डिसोनेंस, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस होगा, सेल्फ गिल्ट होगा। तो हमने ये देखा कि एथिक्स ग्रुप फिनोमिना है और मोरलिटी इंडिविजुअल फिनोमिना है। ठीक है, हम राइट और रॉन्ग और गुड और बैड फाइंड आउट करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स के बेसिस पे, इधर इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे। ठीक है, अब मैं इसकी दोनों की आपको समझा दिया, एक बार एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखा रहा हूं, वो लिख लेना, जहां आपको लगे यूज हो रही हो तो यूज कर लेना। ठीक है, एथिक्स आर सेट ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यूज which are socially approved, prescribing what is right and what is wrong. एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, एथिक्स इज अ सेट ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यूज विच आर सोशली अप्रूव्ड, प्रिस्क्राइबिंग व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, अगली लाइन लिखनी है, इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। इट इज ऑलवेज एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। अगली लाइन लिखनी है, इंडिविजुअल मे फेस सोशल सैंक्शन, सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार और सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव, इफ ही इज नॉट एडहरिंग टू एथिकल प्रिंसिपल। लिख लिया सबने? समाज के ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि समाज द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अब मोरलिटी लिखो। मोरलिटी प्रोवाइड्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, किसके लिए होगा? इंडिविजुअल के लिए। फॉर इंडिविजुअल क्या होगा इसमें? अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये तो क्लियर है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, अगली लाइन, इट रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल नॉर्म्स अबाउट व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू। सेवा रिपीट कर दीजिए। इट रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल नॉर्म्स about what he should do and what he should not do. Hence, it is based on one's own voice of conscience. दीक्षा, मैं हिंदी में प्रोवाइड करूंगा, लिख लेना, है ना? कंसाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंदर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन वंस ओन वॉइस ऑफ कंसाइंस। ठीक है, अगली लाइन, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये माइक म्यूट करना है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस एंड सेल्फ गिल्ट इफ ही इज नॉट फॉलोइंग हिज मोरालिटी। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस एंड सेल्फ गिल्ट इफ ही इज नॉट फॉलोइंग हिज मोरालिटी। मुझे लगता है कि डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब पॉइंट्स भी जनरेट हो जाएंगे। अखिलेश, क्लियर? ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है, जब जब डिफरेंस आएगा हमारा दिमाग क्लियर होना चाहिए कि हम 3 कॉलम बनाएंगे। मतलब थंब रूल है, मार्क्स लेने हैं, डिफरेंस हम लोगों से अलग लिखेंगे, हमारा दिमाग वैसे ही प्रोसेस करेगा। एक में लिखेंगे किस बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, और
एक जगह जो पूछा गया है, दूसरी जगह जो पूछा गया है। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है मैंने क्या बोल रहा हूं अभी? अभी आप लिखोगे तब मैं उसे बताऊंगा, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन बाद में बात करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन बाद में इसमें डायग्राम क्या बनाएंगे? बहुत कॉमन डायग्राम है जो बहुत पॉपुलर है एथिक्स के मतलब सिलेबस में। याद है किसी को एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज में क्या इंटरलिंकेज होता है? याद है किसी को डायग्राम? सर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। सॉरी, देखो वैल्यूज ही तो है मेन जो एथिक्स और मोरालिटी डिसाइड कर रही हैं। तो वैल्यूज आर फाउंडेशनल, नीचे वैल्यूज बना दिया, एक एरो से एथिक्स निकाल दिया, एक एरो से मोरालिटी निकाल दिया। ये डायग्राम मैं सेंड करूंगा आपको, बट एक बार किसी ने पढ़ा है ये डायग्राम? मतलब जब भी हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, सिमरन ने पढ़ा है, सिमरन बना के भेजो ग्रुप पे, ठीक है? तो सिमरन ग्रुप पे बना के भेजना अभी, जिससे सब लोग देख सकें, ठीक है? अगर कुछ गलत होगा तो मैं बता दूंगा, एक बार मैं बता देता हूँ। वैल्यूज हमारी फाउंडेशनल है, ठीक है? अब हम ट्राइंगल बना रहे हैं, एक तरफ ऊपर हमने एक लिखा है उल्टा ट्राइंगल है, ठीक है? ऊपर लिखा है एथिक्स, एक तरफ लिखा है मोरालिटी, नीचे लिखा है वैल्यू, ठीक है? वैल्यू के बेसिस पर राइट और रॉन्ग दोनों चीजें डिसाइड करते हैं, ठीक है? एथिकल जो वैल्यूज होती हैं वो इंडिविजुअल मोरालिटी को बनाती हैं, कैसे? सोशलाइजेशन के थ्रू, ठीक है? इसलिए मैंने अभी आपको बताया था एथिक्स क्या है, ग्रुप फिनोमिना है, मोरालिटी क्या है, इंडिविजुअल फिनोमिना है। बनाओ इस डायग्राम को, सिमरन बना के भेजना। हाँ हाँ सर, मैंने एक डायग्राम पढ़ा था, वो हाँ बॉक्स के अंदर हाँ दो सर्कल रहते, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होते एक दूसरे को, तो बॉक्स हो जाता है वैल्यू, और दोनों सर्कल, एक सर्कल हो जाता है मोरालिटी, एक हो जाता है एथिक्स, तो बहुत बढ़िया, इंटरसेक्शन भी है जी। बिल्कुल जी सर। सेम ये भी बना सकते हैं, जो आप बता रहे हो वो भी बना सकते हैं। जी। मेरे को ये समझाने का मतलब यहाँ पे ये था, ये जो सर्किल वाला जो डायग्राम है ना, ये आप बहुत जल्दी, जब आपके पास कोई पॉइंट नहीं होते ना, ये डायग्राम तुरंत बना देते हैं, राइट रॉन्ग सोचना नहीं पड़ता ना। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है, हम इन क्लासेस में ऐसी चीजों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्जाम हॉल में नहीं निकल पाती, ठीक है ना? जैसे इजीली ट्रायंगल बन जाता है। मैं इस डायग्राम को आपको भेज रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट एक बार समझा दिया है तो याद आ जाएगा। वैल्यू, ये किसने भेजा है? सिमरन ने। वैल्यूज, थॉट्स, एटीट्यूड, एक्शन, कैन बी ड्रॉ दिस। एटीट्यूड क्यों आप लेके आते हो? वैल्यूज, हाँ ये मल्लिका वाला डायग्राम है, ये कॉमन डायग्राम है, मतलब ये भी है एथिक्स और नॉर्म्स वाला भी अच्छा है, बट मैं इसको भेज रहा हूँ एग्जैक्ट। एक और चीज ध्यान रखना कि आपने जो अपने डायग्राम बनाए हैं ना वो भी बना सकते हो, ये मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, और ये डायग्राम ज्यादा सूटेबल है। इस पे हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें कम लिख सकते हैं चाहे तो। इसको समझा दूं एक बार तब बनाओगे बिना देखे?
आइडिया ले लो, तभी याद रहेगा, देखो वरना ना निकलेगा नहीं। 1 मिनट रुक जाओ युवराज, 1 मिनट रुक जाते हैं, है ना, क्योंकि देखो यार हम उद्देश्य ये है कि यार चाहे 2 घंटे में थोड़ा सा पढ़ें बट रिप्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। तीनों चीजें लिंक है, वैल्यू पे बेस्ड है, ठीक है, वैल्यू से ही गाइड हो रही है, तो वैल्यू के बेसिस पर राइट और रॉन्ग मैंने लिख रखा है एक, ठीक है। अब एथिक्स की वजह से इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन होता है, तो वो सोशलाइजेशन एंगल गया हुआ है, और मोरलिटी इंडिविजुअल के जो नॉर्म्स हैं वो कोडिफाई कर दो सारे इंडिविजुअल्स के नॉर्म्स, तो एथिक्स बन जाता है, ठीक है। अगर मैं यही बात करता हूं अनुज, इंडिया की मोरलिटी, यूएसए की मोरलिटी और एक ग्लोबल एथिक्स, मैंने जो 3 टर्म्स बोली तीनों क्लियर हुई। मतलब इंडिविजुअल मतलब एज ए इंडिविजुअल मैं एग्जिस्ट करता हूं, इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो इंडिया की मोरलिटी है। अगर मेरे कंटेक्स्ट में देखोगे तो इंडिया की एथिक्स है, ठीक है। ग्लोबल कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो यूएसए की मोरलिटी है, इंडिया की मोरलिटी है, वेनेजुएला की मोरलिटी है, बट ओवरऑल ग्लोबल एथिक्स आएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। ये पॉइंट इसलिए समझा रहा हूं कि इसके बेसिस पर ना आप बहुत अच्छे से पॉइंट जनरेट कर पाओगे। एथिक्स मोरलिटी में जब भी डिफरेंस आएगा आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है एथनिसिटी का। आप लोगों ने एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट पता है? जैसे आप अनुज आप यूएसए गए, ठीक है, तो यूएसए में कोई बंदा मिल गया आपको जान पहचान का, सबसे पहले आपसे पूछेगा कहां से हो, आप कहोगे इंडियन, अच्छा इंडियन एथनिसिटी के हो, फिर कहोगे अच्छा कहां के हो, इंडिया में, कहा यूपी के, अच्छा यूपी की एथनिसिटी के हो। तो एथनिसिटी ब्रेक छोटी छोटी होती चली जाती है और बड़े बड़े लेवल पे भी चली जाती है, ऐसी मोरलिटी है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट जो मैंने अभी डिलीवर किया आपको? किसी को डाउट है? अखिलेश क्लियर है ना? ये मोरलिटी और एथिक्स में ना अपना दिमाग इसलिए खोल के रखना, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सामने कौन है तब मोरलिटी होगा, सामने कौन है तब एथिक्स होगा, ठीक है। ये डायग्राम बन गया और कोडिफाई कर दिया। इसको अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाना है ना तो लेबलिंग कर देना, ज्यादा नहीं बनाना है तो थोड़ा बहुत लिख देना, ठीक है। अब एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन है, मान लो आपने पढ़े नहीं है, तो एथिक्स कैसे डिटरमाइन होगी, कैसे हमारे एक्शन में एथिक्स दिखेगी, हमें मिली होगी तभी तो दिखेगी, मिली नहीं होगी तो कैसे दिखेगी। तो कौन देगा हमें? हमारी फैमिली दे देगी, ठीक है, हमारा पीर ग्रुप दे देगा। पीर ग्रुप में भी इमीडिएट पीर ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद नंबर आता है रेफरेंस ग्रुप का। दोनों पॉइंट क्लियर? किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, नहीं पूछोगे तो फिर गड़बड़ ये हो जाएगी, यूज नहीं होगा। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि हमारी फैमिली देगी, ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने एक कोट बोला था। गांधी जी का क्या कोट है? हाँ कृति, तो कलाम जी का कोट था सर वो, कलाम जी का था, सॉरी, हाँ कलाम जी का था कि इफ यू वांट अ सोसाइटी ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स और नहीं, करप्शन फ्री देन, अच्छा हाँ ये वाला, ये भी था, एक ये भी था, ठीक है, गुड गुड। एक ये वो वाला कोट पूछ रहा था वैसे मैं, वो नो डिसेंट होम, वर्चुअस पेरेंट्स वाला, नो सर ये मुझे नहीं पता। किसी को याद है? बताए कोई? There is no school equal to a decent home, and there is no teacher equal to a decent virtuous parent. वर्चुअस पेरेंट्स, तो आइडिया याद रखो, डिसेंट होम और वर्चुअस पेरेंट्स की बात की गई, और ये गांधी जी का है ना, गांधी जी का हाँ, कोट है ये। गांधी जी। और जो अभी आकृति ने बताया फैमिली वाला, फैमिली मदर और फादर, मदर फादर और टीचर, वो कलाम जी का है, ठीक है। तो जब अब देखो एक और चीज, जब इस आंसर राइटिंग को करेंगे, हमने फैमिली डिटरमिनेंट्स लिखा मान लो, तो हम कोट अनकोट करके इस एक कोट चिपका के आ जाएंगे अभी के लिए, ठीक है, हमें याद भी हो गया और हमने जगह पे फिट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद और कौन सा डिटरमिनेंट्स हो सकता है? स्कूल, मीडिया, रोल मॉडल, कुछ ना कुछ हम इनसे सीखते हैं, वो हमारी एथिकल वैल्यूज में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था और इसमें एक डिफरेंस भी पूछा हुआ है, डिफरेंस आप पहले खुद से ट्राई करो
फिर मैं बताऊंगा। अब इसके आंसर को लिखो। युवराज क्लियर है सब? सोच पा रहे हो ना? थोड़ा सा मतलब क्लियर हो रहा है कि क्या चीजें डिलीवर हो रही हैं? और ये ध्यान रखना, एग्जाम पास आ रहा है गर्दन का, है ना? क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। प्रियंका, प्रियंका क्लियर हो रहा है? पुरानी दोनों क्लासें देख ली आपने? नहीं देख ली? वो क्लियर हो गई पूरी? वो तो क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें चीजें क्लियर कम हो रही हैं। मैं स्टार्टिंग से अभी भेजूंगा ना, हाँ शुरू से भेजूंगा ना रिकॉर्डिंग, तब क्लियर हो जाएगी, है ना? बस अभी नोट डाउन करते रहना, ऐसा नहीं हो कि नहीं आ रहा तो नोट डाउन नहीं कर रहे, तो पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है? उपदेश आप लिख नहीं रहे हो क्या? हाथ चलाना बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखना। 30 पेज रोज लिखने हैं। पढ़ना बहुत आसान होता है, उसको लिख लिख के पढ़ना बहुत मुश्किल है।
सर कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं? सेकंड, ये किसने पूछा है वैसे बाय द वे? सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, बट ये किसने पूछा बाय द वे? मैंने, मेरा बीच में ना वो नेटवर्क चला गया था। अच्छा, फिर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, सेकंड हो गया? मल्लिका हो गया? ऑलमोस्ट हो गया। मुझे अभी एक फोटो चाहिए सबसे, जिसमें आपने डिफरेंस लिखा है। मुझे बस ये देखना है किस किसने बात मानी। बस केवल उस जगह का फोटो भेज देना जैसे मैंने डिफरेंस बताया था। यकीन मानना, हर पेपर में 1-2 डिफरेंस ऐसे आते ही आते हैं। अगर ये हैबिट बिल्डअप कर ली ना, तो कम से कम 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं आपके हर पेपर में। अखिलेश लिख लिया आंसर? अखिलेश एक और चीज लिखी, जब डिटर्मिनेंट्स लिख रहे हैं तो क्लासिफिकेशन अप्रोच अपनाया कि इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स के क्या डिटर्मिनेंट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या होंगे, सोचा? फिर वही गड़बड़ की ना, हम GS1 में इतनी सारी चीजें सीखे थे। मैंने ये बोला नहीं जानबूझ के, मैं चेक कर रहा था कि हमें क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच छोड़ना नहीं है किसी भी पेपर में। अभी मैं बताता हूँ, 1 मिनट। भेज दिया सबने? वो पेज भेज दो बस। अनुज नहीं लिखा वैसे। अब अनुज एक बात बताओ, सोर्स 2 बार लिखोगे? नहीं ना? ये अखिलेश ने ट्राई किया है, बहुत बढ़िया। ये सर लाइन खींची थी फिर समझ में आया। हाँ, लाइन खींचने के बाद समझ में आया। यही तो प्रैक्टिस करानी है मुझे। अंशुमन ने एक मिनट, ये किसका है? अंशुमन का। अंशुमन ऐसे नहीं लिखना, ये जो अखिलेश ने लिखा है ना, इस अप्रोच से लिखना है। मैं भी सबको बता रहा हूँ, बट लिखना ऐसे है। जो भी डिफरेंस आएगा, हमने ट्रॉपिकल टेम्परेट का किया था, एटीट्यूड एप्टीट्यूड का भी ऐसे ही करेंगे। इसी अप्रोच से डिफरेंस जो भी आता है वो हमें लिखना है। ठीक है? किसी को कोई डाउट इसमें? अभी मैं लिखा देता हूँ, बट लिखना ऐसे है। बाकी किसी ने नहीं लिखा? थर्ड कॉलम वाला समझ नहीं आया? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप लिख लोगे, मुझे पता है। एथिक्स मोरालिटी की डेफिनेशन लिख लेना, या कोई कोट्स खुद से सर्च करना एथिक्स के। पीटर स्टुअर्ट का सबको याद रहता है, वो बाद में लिखना जब एग्जॉस्ट हो जाओ। उससे पहले कोई ना कोई एक कोट लिख लेना, ठीक है? या डेफिनेशन मैंने बता दी है, वो लिखनी है। ये अभी जिसने भी भेजा है, ये आकृति ने, आकृति बहुत गलत बात है। आकृति, ये कॉपी कौन सी है हमारे पास? लाइन वाली कॉपी, यूपीएससी वाली कॉपी। ये किसकी कॉपी है यार? कर क्या रहे हो आप लोग? दीक्षा कॉपी ठीक लेनी है ना? कॉपी यूपीएससी वाली आप परचेज करो, हमें उसी तरीके सर से। वो मैं दोबारा से सर यूपीएससी वाली में ही लिखती हूँ, क्योंकि सर मेरा ना थोड़ा ट्रांसलेशन का होता है, तो सब जगह एक जगह नहीं नहीं कलेक्ट नहीं करने के नहीं लिए। नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे। पीस टाइम में भी वैसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, ठीक है ना? कॉपी उसी पे लिखो। ठीक है, इंट्रोडक्शन का डायग्राम हमारा बनी गया। इसमें आकृति ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमने उसके डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस हम 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे लिखेंगे। देखो, जब भी आंसर राइटिंग करो, बेसिक मत भूलो। एथिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ है, मोरालिटी का ओरिजिन कहां से हुआ है। बहुत सिंपल सा वर्ड है। एथिक्स का इथोस से हुआ है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? करेक्टर। मोरालिटी का मोर्स से हुआ है, MORES, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कस्टम। ओरिजिन लिख लिया हमने, ठीक है? उसके बाद फिर हम लिखेंगे डेफिनेशन, आप लोग लिख लोगे। 2-3 डेफिनेशन बता दी हैं मैंने, कोई सी एक यहाँ पे चिपका देना, ठीक है? थर्ड हम लिखेंगे सोर्स, एथिक्स कहां से ड्राइव होता है। ये मुझे बताना नहीं है, आपको लिखना है खुद से। मोरालिटी कहां से ड्राइव होती है? कस्टम से, सोशलाइजेशन से, रिलीजन से। एथिक्स कहां से होता है? सोच के बताना कोई। इंस्टीट्यूशन से।
ठीक है। प्रोफेशन। क्या आप सिमरन दोबारा बोलना। सिमरन प्रोफेशन से बिल्कुल। सोशलाइजेशन हम मोरालिटी में लिख देते हैं, प्रोफेशन से लिख सकते हैं। सर ठीक है, रिलीजन से लिख सकते हैं? रिलीजन से लिख लो आप, मोरालिटी की जगह इधर लिख लो एथिक्स वाले में। ठीक है, उसके बाद लिखो स्कोप। एथिक्स यूनिवर्सल होता है, ग्रुप स्पेसिफिक होता है, और जो मोरालिटी है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है, रिजिड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे एथिक्स टाइम के साथ चेंज होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो WHO 1970 तक LGBT को डिजीज कैटेगरी में रखता था, ठीक है, पैथोलॉजिकल मानता था, बट अब ऐसा नहीं है। तो एथिक्स क्या है, टाइम के साथ चेंज होता है और वो रिजिड होता है। ठीक है, एनफोर्समेंट मैंने आपको बताया था, एथिक्स नहीं पालन करोगे तो सोशल एक्सक्लूजन हो जाएगा, वहां पे सेल्फ गिल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख देना। प्रोफेशन में जैसे अभी सिमरन ने बताया, तो कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में एग्जाम्पल क्या लिखोगे, कोई बताएगा? दो रूल्स ना याद करो ईयर के साथ, एक 1964 का है, एक 1968 का है। एक है ऑल इंडिया सर्विस रूल, ऑल इंडिया सर्विस रूल ब्रैकेट में कंडक्ट लिख देना 1968, एक लिखना सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964। इन दोनों रूल्स के ईयर एग्जैक्टली याद कर लो। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964। मल्लिका इसको रिपीट करना। All India Services Rule 1968 and Civil Services Conduct Rule 1964. युवराज क्रोनोलॉजी में बोलना। सर सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968। ये याद रखना क्यों जरूरी है, सबको क्लियर है कि मुझे बताना पड़ेगा? ये हमारे बहुत जगह, जैसे अभी हम डिटर्मिनेंट्स में देखेंगे, लीगल फ्रेमवर्क भी हमारा एक डिटर्मिनेंट्स होता है, तो वहां एग्जाम्पल लिख देंगे। ये अभी हमने कहा कि एग्जाम्पल, तो कोड ऑफ कंडक्ट एग्जाम्पल लिख दिया, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के कोई एक यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या लिख दिया, कंपैशन। मतलब ये समझो, 5-6 क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको क्या करना है, इसके डिफरेंस को बताना है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। देखो मैंने GS1 की क्लासेस में कई बार बताया हुआ है, जब जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, कहीं पे अगर क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच हमारे दिमाग में आ रहा है तो रखेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट्स इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं एथिक्स के, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल बेसिस पे मैंने आपको अभी बहुत सारे बता दिए हैं, जितने सारे वो बताए थे वो सारे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपके क्या हो जाएगा, लीगल फ्रेमवर्क हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया। ठीक है, तो ये 3 हेडिंग के अंदर आप डिटर्मिनेंट्स लिखोगे। क्लियर है युवराज? एक चीज ध्यान रखना, जब जब आंसर राइटिंग करोगे, आप जितना क्लासिफिकेशन करोगे ना चीजों का, फर्स्ट पॉइंट लिखा 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.3, उतने मार्क्स आप फैच करते जाओगे। एग्जामिनर का काम इजी होता जाएगा। हमने जब ये डिफरेंस किया, देखो नो डाउट स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन आपने अगर इसकी हैबिट बिल्डअप कर ली ना, तो आप लिखोगे ही ऐसे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मेरे को आपको बहुत सारी चीजें बतानी थी। आई होप मैं डिलीवर कर पाया आप तक। किसी को कोई डाउट? ठीक है, इसका कंक्लूजन तो नहीं बताने वाला मैं, कंक्लूजन आप में से ही कोई बताएगा तभी अच्छा निकलेगा। कंक्लूजन कौन बताएगा? अंशुमन, आप ट्राई करो, अच्छा बता रहे हो। सर एक बार मैं सोच लूं तो बताता हूँ। ठीक है, संस्कृति ट्राई करो। GS1 का अप्रोच उठा लेते हैं अगर नहीं याद आ रहा तो। वैसे कोशिश करो कि करंट से लिंक करो। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोड में कहा गया है कि बच्चों में मूल्य विकसित करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण एजुकेशन को माना गया है। एथिक्स एंड मोरालिटी की बात की गई है।
मूल्यों की बात नहीं है ना इसमें। इससे रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बोलना तो वही पड़ेगा ना। जैसे मैंने अभी टैगोर जी का बताया था, ठीक है ना, आइडिया वो लिख सकते हैं अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई कंक्लूजन डालना है तो। और कोई बताएगा? सरिका, कोशिश ही नहीं करनी, पहले ही हाथ खड़े कर दिए। सर मुझे अभी और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ये। हाँ बिना पढ़े बिल्कुल। तो वैसे भी नहीं होना है। हाँ सर, फर्स्ट टाइम ही चीजें देख रहे हैं तो तो थोड़ा क्लियर, टाइम लगेगा। थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना। हाँ सर, समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे अभी कोटेशंस हो गए और मतलब एग्जाम्पल मैंने पढ़ रखे हैं, करंट में भी पढ़ रखे हैं, लेकिन अभी उसको लिंक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचना है सर। धर्म रक्षते रक्षते, ठीक है, ये अखिलेश वाला कंक्लूजन एक्सेप्टेड, ये लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी एक चीज बोली थी कि हम कंक्लूजन में संस्कृत के जो वर्ड हैं उनको यूज कर सकते हैं। मतलब देखो अभी क्या करो कि इंट्रोडक्शन कोड से कर लो, कंक्लूजन क्या करो, संस्कृत के वर्ड से कर लो। मतलब किसी एक चीज में ना स्पेशलाइजेशन हासिल करते जाओ, ठीक है। कल मैं संस्कृत के वर्ड्स लिखा दूंगा, उनको यूज करना, ठीक है। आज ये वाला लिख लो, बाई फॉलोइंग एथिक्स एंड मोरलिटी वी कैन क्रिएट जस्ट एंड प्रॉस्परस सोसाइटी, ठीक है। या अगर हम एथिक्स और मोरलिटी फॉलो करेंगे तो जस्ट सोसाइटी बनेगी, जस्ट की फुल फॉर्म बना दो, ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज, एथिक्स में ना ज्ञान बहुत है। मतलब अगर आप पूरी पूरी क्लासें ले सकते हो बट उसे आप लिख नहीं पाओगे कि लिखना क्या है एग्जैक्टली। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे ज्ञान बांटना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आए, ठीक है। और एक और चीज बताता, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में और एथिकल ह्यूमन बीइंग में क्या डिफरेंस होता है। सर का चोरी करना सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल है कि आपके सामने एक बच्चा आया, 3 दिन से भूखा है और उसने चोरी की। अब गलत है कि सही है? चोरी, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। हाँ, एथिक्स का मतलब क्या होता है, अच्छा और बहुत अच्छा के बीच में आप डिफरेंस कर सको, ठीक है ना। अगर आप इस डिफरेंस को कर पाते हो तो आपके अंदर एथिकल वैल्यूज हैं। क्लियर हुआ ये लाइन मैंने जो अभी बोलने की कोशिश की, ठीक है। दूसरा ये कहा जाता है जो आपको पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए भी मत करो, ठीक है। इसको कुछ बोला जाता है भगवत गीता में, कोई बताएगा? आत्मानी प्रतिकुलानी, नहीं याद है? अभी आत्मानि हाँ, प्रतिकुलानि परेक्षम न समरे समथिंग। मैं एग्जैक्टली लिखा देता हूँ, एक बार लिख लो। आत्मानि प्रतिकुलानि परेक्षम न समचारे। इसको लिख लो, ये इसमें इसका मतलब यही है कि आपको जो पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए नहीं करना है, ठीक है। इसको एक बार गूगल करके एग्जैक्टली इसकी वर्डिंग लिख लेना, बहुत जगह यूज होता है। मैं एक बार बोल देता हूं, आत्मानी प्रतिकुलानी परेशानम ना समाचार्या। आत्मानी प्रतिकुलानी परेशानम ना समाचार्या, भगवत गीता में बोला गया है, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। कोशिश करना कि श्रीमद् भगवत लिखना, ठीक है। इसका मतलब देख लो, एथिक्स एज नॉट डूइंग समथिंग, ethics as not doing something to others which you cannot be done by. This is the best golden rule of ethics. मतलब ये सबसे गोल्डन रूल है एथिक्स का कि आपको कुछ पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए मत करो, ठीक है। और मेरी सलाह ये है कि इस वाले कोड को एक बार गूगल करना, ये संस्कृत के वर्ड को, इसको इंटरलाइज करना, 4-5 बार बोलना, 4-5 बार घर पे किसी से बोलना, तब जाके पेपर में निकलेगा। यकीन मानना, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझा रहा हूं कि तभी निकलेगा, अदरवाइज जिसने यूज नहीं किया है ना वो कभी यूज ही नहीं कर पाएगा इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ठीक है अखिलेश, ठीक है अखिलेश। हो गया? इस पे एक बार डिस्कस कर लें। इसके डायग्राम पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके डायग्राम पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसे लिखना, ठीक है? बहुत वीसीएस और वर्चुअस साइकिल आप लोग बना चुके हो, ठीक है? तो इसके डायग्राम में हम बनाएंगे वीसीएस और वर्चुअस साइकिल एक साथ। मैं डायग्राम सेंड कर रहा हूं, इस तरह से डायग्राम फिल करना है, ठीक है? ठीक है, मिल गया कि मोरल वैल्यूज फॉलो करोगे तो कैसे और मोरल वैल्यू स्ट्रेंथन होती जाएंगी, ठीक है? क्योंकि उसमें इनकलकेट करने की बात की गई, नहीं फॉलो करोगे तो कैसे होती जाएंगी, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत इस डायग्राम में? समझ गए? ठीक है ना यार? सब अ, परेशान क्यों है? सबके फेस उतरे हुए क्यों लग रहे हैं? मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि उस दिन की तरह क्लास हो गई क्या, GS1 की तरह, जिसमें टफ टफ क्वेश्चंस उठा लिए जाए? ऐसा सर है? क्लास अच्छी चल सबके चेहरे उतरे हुए हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, या मुझे लग रहा है कि अगली बार मैं एथिक्स के बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन उठाऊंगा, मतलब कि जिसमें बस कुछ, इसलिए मेरा थोड़ा सा चेहरा डाउन है, बाकी क्लास अच्छी चल रही है सर। अंशुमन सब क्लियर हो रहा है? जी सर। जिस उद्देश्य से आए थे वो पूरा हो रहा है? हाँ सर, वो हो रहा है सर। युवराज, आकृति, क्लियर हो रहा है सब? जनार्दन आप दिख नहीं रहे, कैमरा क्यों ऑफ है आज? उपदेश सब चीज क्लियर हो रही है ना? जो चीज चाहिए थी आपको मिल रही है? ठीक है जनार्दन, ठीक है। डायग्राम बना के जब तक नहीं भेजोगे ना, वो कॉपी में एक भी डायग्राम नहीं था, अभी उस पर बात करेंगे क्लास के बाद। बिना डायग्राम के ना कॉपी भेजी तो मैं नहीं देखने वाला, कॉपी में कुछ ना कुछ बनाना ही बनाना है। अब जैसे एक एक छोटा सा डायग्राम बताता हूँ, बाकी लोग लिखने दो, म्यूट कर दो बाकी लोग, है ना? सिविल सर्वेंट बन गए हो जनार्दन, ठीक है? अब आपके पास पैसे तो 10 रुपए हैं, मांगने वाले 100 रुपए, 100 लोग आ गए, दुविधा तो आएगी ना? इसको डायग्राम में बनाओ, तराजू वाले में सोचो, बना के भेजो ग्रुप पे। जनार्दन भेजो, ग्रुप पे भेजना है डायग्राम, मुझे चाहिए आपसे, वरना फायदा नहीं हो रहा है आपको। डर निकालना है, पता नहीं क्यों डर लगता है। हाँ सुमन,
सर इसमें डायग्राम में पॉजिटिव जो वैल्यूज है, पॉजिटिव मोरल वैल्यूज है, फिर मोरल वैल्यूज का पॉजिटिव। आप ये देखो कि आप अगर मोरल वैल्यूज फॉलो करोगे तो क्या होगा, या तो ओके एडमिनिस्ट्रेटिव के एंगल से सोच सकते हो या इंडिविजुअल के एंगल से। इंडिविजुअल्स के एंगल से सोचोगे तो सोशल हार्मनी आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से सोचोगे तो कोऑर्डिनेशन आएगा। ठीक है ना, मतलब उधर नेगेटिव मान लो, मोरल वैल्यूज फॉलो ही नहीं हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। वो प्रॉब्लम्स लिखो, और जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो और नेगेटिव मोरल वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ऐसे सोचना है। पॉवर्टी का तो सब बनाते हैं इस डायग्राम को, पॉवर्टी का क्वेश्चन आता है सब बनाते हैं, इन जगह बनाते नहीं है, हम थोड़ा अलग कर रहे हैं बस। सिमरन क्लियर हो रहा है, कैमरा बंद करके कि भाग गए? थम्स अप। जनार्दन फोटो नहीं आया ग्रुप पे? अच्छा, अलग से भेजा है, ठीक है। हाँ, इसको बस ऐसे सोचना था टर्मिनोलॉजी में, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड एस्पिरेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप जाओगे ना, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और उसका उठ जाएगा, अनलिमिटेड एस्पिरेशंस का नीचे चला जाएगा। क्लियर हुआ? अभी ये हम, मुझे लग रहा है आपके साथ 5-10 मिनट डेली एक्स्ट्रा कर करके डायग्राम आने लगेगा, ऐसा कर लें क्या? ठीक है, चलो अभी से लिखो, है ना, जल्दी लिखो। संस्कृति, आपने जो डायग्राम भेजा है ना अच्छा है, बट कोशिश ये करनी है कि 1 2 3 आने चाहिए ना। क्लियर हुआ? आपने 2 लिख दिए, साइकिल नहीं लग रही है प्रॉपर, है ना। एटलीस्ट तीन टर्म्स लिखो, इधर 3 टर्म्स लिखो, इधर 3 टर्म्स लिखो, मोरल वैल्यू चौथी टर्म्स दोनों में कॉमन हो जाएगी, और उधर लिख दो फॉलो, इधर लिख दो अनफॉलो। ठीक है, ये अच्छा बनाया है आकृति। पहले लिखा क्या है, फॉलो, एम्पैथी आएगी, सोशल हार्मनी आएगी, पीसफुल सोसाइटी होगी, मोरल वैल्यूज बढ़ेगी। ठीक है, मोरल वैल्यू से नहीं फॉलो कर रहे हो तो वहां पे अनफॉलो और लिख दो, ठीक है ना। कल से इंटरनेट इशू विल बी रिजॉल्व, ठीक है सिमरन। डिसऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है। वर्ड्स हम और अच्छे अच्छे फिट कर लेंगे धीरे धीरे। पहले हम हैंड मेमोरी बना रहे हैं कि हम जो सिंगल पीसीएस वर्चुअस साइकिल बनाते थे वो 1-2 क्वेश्चन में हम ऐसी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक है युवराज? किसी ने कोट लिखा है इसमें इंट्रोडक्शन में? किसी ने कोट लिखा है? कोट सही ट्राई कर रहे हो। मुझे बस ये है कि आपकी मेमोरी ऐसी बनती जाए और आप प्रैक्टिस करते रहें तो अपने आप भी कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी लिखते समय। ठीक है, बॉक्स में बंद करना है मल्लिका, है? टिल व्हाट टाइम द क्लास विल कंटिन्यू सर? उपदेश बस एक क्वेश्चन और करेंगे यूनिवर्सल रिलीजन वाला, ठीक है, उसे 5 मिनट में डिस्कस करके फिर बंद कर देंगे। ठीक है, इसमें किसी, इस क्वेश्चन में किसी ने इंट्रोडक्शन में कोट लिखा है? कोई भी?
दीक्षा, हाँ क्या लिखा है? गुड। सर मैंने अरस्तु की एक बात लिखी है, उन्होंने बोला था चरित्र निर्माण आदतों से होता है और जब आदतें बार बार की जाती है तो वो नैतिक आदतें बार बार किए जाने आदतें बार बार नैतिक कार्यों का परिणाम बनती हैं। गुड, बहुत बढ़िया। इसको एक बार आप ग्रुप पे भेजेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा डायग्राम हो गया, या मोरल वैल्यूज की सिंपल डेफिनेशन लिख देंगे हम, ठीक है? वही वैल्यूज वाली बिलीफ प्रिंसिपल या ये कोट लिख देंगे। दीक्षा, इस कोट को आपको ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है? सर मैंने जो अभी अपनी साइकिल सेंड करी है उसमें ऑलरेडी वो आ गया है। अच्छा, उसमें आ गया है, बट लोगों को समझने के लिए, लोगों को यूज करने के लिए उनको ठीक रिटन है फॉर्म में चाहिए, ठीक है ना? 10 मिनट और चलेगी उपदेश क्लास बस, ठीक है? इसका डायग्राम बन गया। अब मोरल वैल्यू को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? सारे पॉइंट्स वही डिटरमिनेंट्स वाले हैं। सोशलाइजेशन अच्छे से कर दो, अपब्रिंगिंग अच्छे से कर दो, एग्जाम्पल लिखते जाना। कुछ ना कुछ नहीं याद आ रहा हो तो किसी भी सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है? एजुकेशन दे दो वैल्यू बेस्ड, जैसे लर्निंग विद क्रिएटिविटी, याद आ रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर का? हमने पहले यूज कर रखा है इसे। एक शांति निकेतन जो टैगोर जी का है ना, वहां पे है लर्निंग विद नेचर। लर्निंग विद नेचर मतलब नेचर के साथ हमें लर्न करना है, ठीक है? तो उस एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हो। उसके बाद और कैसे आप ब्रिंग मतलब एथिकल वैल्यूज को, मोरल वैल्यूज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, रिलीजियस वैल्यूज को एनफोर्स करके, ठीक है? जैसे कि सर्व धर्म सद्भाव, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद और भी सोच लो, रोल मॉडल। रोल मॉडल, मान लो आप किसी रोल मॉडल को फॉलो करते हो, वो आपके सामने आ जाए, कोई बात बोल दे, तो आप मोरल वैल्यूज मानने लगोगे, ठीक है? ओके, सिंस क्लास टाइम इज सेम एज मेस टाइम इज माय हॉस्टल। ओके उपदेश, ध्यान रखेंगे आगे से, ठीक है? क्लियर हो गया? कंक्लूजन में कोई बताएगा, कोई कंक्लूजन इसका? सोचो सोचो, अंशुमन ट्राई करो। सर अभी दिमाग मेरा चल नहीं रहा सर। अच्छा, एक बुद्धिज्म का आइडिया है, आत्मो दीपो भव, बी योर ओन गाइडिंग लाइट। इफ यू फॉलो मोरल वैल्यूज, आप अपनी गाइडिंग लाइट खुद बन जाओगे, ठीक है ना? जो भी संस्कृत के वर्ड है ना, इनको एग्जैक्टली गूगल करके जरूर देखना है। आत्मो दीपो भव बुद्धिज्म का आइडिया है, ठीक है? अगले करंट अफेयर पे आ जाते हैं। वो अगले, सॉरी करंट अफेयर बोल रहा हूँ, वीडियो बनाई है आज तो वही निकल रहा है, उसमें ना कई बार बोलना पड़ता है, तो करंट अफेयर ही घूम रहा है। वैसे एक चीज बता रहा हूँ, उस वीडियो की ना आप या तो मैं ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें जहां जहां बॉक्स बना रहा हूँ ना, उन बॉक्स को ना अपने सिलेबस के एग्जाम्पल में लिखते जाना। जैसे आज अभी मैंने स्टार्टिंग में स्लम फ्री सिटी सूरत बताया था, अभी रिसेंटली क्लियर हुआ है, तो हम इसे अपने एग्जाम्पल पे अर्बनाइजेशन में साइड बॉक्स में लिखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें मैंने उसमें बताई हैं, मुझे पता है टाइम नहीं है आप लोगों के पास सुनने के लिए, बट पीडीएफ मैं आज पक्का शेयर कर दूंगा। तो आप क्या करना, उसमें जहां जहां बॉक्स बनाए ना, वो आपके साइड बॉक्स में यूज हो जाएगा, ठीक है? किसी को मैं युवराज क्या बोल रहा हूँ क्लियर हो रहा है ना? लिख जरूर लेना, देखो यकीन मानना बहुत बेनिफिट करेगा लास्ट में। अगर अभी से लिखते रहोगे, सोचोगे लास्ट में एक दिन एग्जाम्पल बता दूं सारे, तो वो पॉसिबल नहीं है, याद भी नहीं आएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। चलिए सीरीज कंटिन्यू रखेगा, बहुत अच्छी क्लास है। दीक्षा आप तो देख रहे हो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप ही लोग शेयर कर दिया करो तो मन किया करे, मोटिवेशन बहुत जरूरी है ना? क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता ना, तो मन करता है छोड़ो यार क्या बनाना, बट नहीं कंटिन्यू रखेंगे दीक्षा उस क्लास को पक्का, मतलब पढ़ाना तो करंट अफेयर है ही। सर पहली बार मैंने घटना सार की इतनी अच्छी मतलब व्याख्या देखी। ऑलरेडी मैं मतलब जो बुक होती थी मतलब और वीडियो से ही करती थी क्योंकि मुझे ऐसे करंट अफेयर समझ में नहीं आते थे, नहीं, थैंक लेकिन यू, आपसे मतलब याद ही हो गया है ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच। चलो ज्यादा तारीफ अच्छी नहीं लगती, सुनना तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं ना।
नहीं यार, करंट अफेयर वाकई में मतलब मुझे जितना अपने पे भरोसा है कि अगर आप सुनोगे ना एक बार तो 80% 90% आपको याद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन जैसे गांधी जी के आइडियाज हैं कई सारे, उनसे कर सकते हैं। जैसे गांधी जी बोलते थे रिलीजन ट्री की तरह है, मतलब ट्री में कई सारी ब्रांच होती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, बट ओवरऑल सब एक ही चीज पे बेस्ड है। इनका एग्जैक्टली लाइन बता देता हूँ, रिलीजन इज वन ट्री विथ मैनी ब्रांचेस। ठीक है, या गांधी जी बोलते थे रिलीजन रोड की तरह है, डिफरेंट डिफरेंट रोड्स जा रही हैं बट एक ही जगह जाके कन्वर्ज होंगे। ठीक है, तो ये आप इसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करके लिख लेना। पहला कि रिलीजन ट्री की तरह है, बहुत सारी ब्रांचें हैं, वैसे ही बहुत सारे रिलीजन हैं, बट ट्रू रिलीजन ओनली वन। ठीक है, जैसे एक ट्री होता है। अब इसके बाद डायग्राम क्या दिमाग में आना चाहिए यूनिवर्सल रिलीजन का। देखो बहुत कंटेंट होगा इस पे, हद कंटेंट होगा आप लोगों के पास। सब रिलीजन की अच्छी अच्छी बातें, 3 सर्किल बनाओ प्लस 3 सर्किल बनाओ, आगे लिख दो रिलीजियस वन रिलीजन, मतलब 3 सर्किल लिख दो, हिंदुज्म सिखिज्म इस्लाम, प्लस 3 सर्किल बना लो क्रिश्चियन बुद्धिज्म जैनिज्म, इक्वल्स टू लिख दो लीजिए मतलब यूनिवर्सल रिलीजन या वन रिलीजन। अब सबकी एक एक अच्छी बात जरूर लिख देना। हिंदुज्म में निष्काम कर्म है, सिखिज्म में ब्रदरहुड है या कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट है, एक एक लाइन लिख देना कोई सी। इस्लाम का सेक्रीफाइस है, क्रिश्चियनिटी का चैरिटी है, बुद्धिज्म का नॉन वायलेंस है, जैनिज्म का नॉन पजेशन है। मतलब जो जो अच्छी अच्छी बातें मिलती जा रही हैं वो एक एक लिखो और अपना यूनिवर्सल रिलीजन बन गया। ठीक है, या इसके इंट्रोडक्शन में देखो एक और चीज मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था, प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी ऑफ, याद आ रहा है? तो आप क्या करोगे, रिलीजन क्या है, एक फेथ, मतलब कुछ लोगों का फेथ होता है, इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का, दैट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस, आइडिया ऑफ ब्रदरहुड, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वननेस। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो मैंने वर्ड्स आपको लिखाए थे ना, इतने बल्कि छोटे छोटे बड़े बड़े वर्ड्स, उन सबको यूज करो और तो इट इज गाइडेड बाय बेस्ड ऑन। ठीक है ना, मल्लिका क्लियर हुआ? ठीक है, ये डेफिनेशन आप बना सकते हो। मतलब मैं आइडियाज बता रहा हूं कि जो हम आइडियाज पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं मोस्टली। ठीक है, डायग्राम बन गया। इसके बाद अब देखो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, मतलब अगर मैं कहूं कि आज दीक्षा को एक रिलीजन के ऊपर बुक लिखनी है, ठीक है, कि रिलीजन के कौन कौन से कोर एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स एक जगह नोट डाउन करो, उसके एक एक एग्जांपल सोचो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न से। जैसे टॉलरेंस होना चाहिए रिलीजन में, अशोका का 7th और 12th रॉक एडिक्ट टॉलरेंस की बात करता है। जैसे रिलीजन, अगर मैं कहूं रिलीजन का कोर एलिमेंट कंपैशन होना चाहिए, तो मदर टेरेसा का नाम लिख दो। ब्रदरहुड होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी में कहीं लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड? ठीक है ना, वो यूज कर लेंगे एग्जाम्पल में। और किस पे बेस होना चाहिए, एक कीवर्ड हमेशा आता है, रिलीजन सेल्फलेस सर्विस पे बेस्ड होना चाहिए। सेल्फलेस सर्विस में किसी, इसका एग्जांपल लिख दो किसी सिविल सर्वेंट का। जैसे सेल्फलेस सर्विस में आप एनजीओ के एग्जांपल लिखो, मुझे आज हाँ अकबर का दीन अलाई लिख सकते हो। अभी मुझे याद दिलाना, एनजीओ के एग्जांपल भी करेंगे। आप लोगों ने एनजीओ के एग्जांपल तो भेजे बट उनकी वैल्यूज नहीं भेजी साथ में, फिर एग्जाम में कैसे लिखोगे विदाउट वैल्यूज, यूज ही नहीं होगा ना। यहाँ पे जैसे मैंने कहा सेल्फलेस सर्विस, तो कोई एक एनजीओ का नाम लिखो। जैसे साईं कृपा है, वो शायद अभी देख के बताता हूँ, याद नहीं है, वो क्या दिव्यांग के लिए काम करता है, किस डिस्ट्रिक्ट बेस्ड है ये नहीं याद है अभी, तो वो किस पे बेस्ड होगा, सेल्फलेस सर्विस पे ही तो काम कर रहा होगा।
ऑर्फन्स के लिए काम करता है, सॉरी ऑर्फन्स के लिए काम करता है। साईं कृपा यूपी में एनजीओ है, ठीक है। सर ये लिख सकते क्या प्रतिभा? गुड़िया 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 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम करता है गुड़िया। हाँ, तो यूपी के एनजीओ ह्यूमन वही ट्रैफिकिंग का बोल रही मतलब थी मैं। उस एनजीओ के अंदर करेज है, करेज वैल्यू दिख रही है। तो आप लोगों ने एनजीओ के नाम तो भेजे बट वैल्यू किसी ने लिख के नहीं भेजी। तो फिर एक चीज देखो, आपने क्या किया, नाम लिख के भेज दिए। एग्जाम में क्या होगा, आपको नाम याद आएगा, वैल्यू याद नहीं आएगी, तो यूज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये वाली गलतियां नहीं करनी। देखो प्रोसेसिंग खुद से नहीं करोगे ना, मैंने अगर करी कराई प्रोसेसिंग दे दी तो वो यूज नहीं होनी, ठीक है। अब देखो इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल सा लिखना है जो हर जगह पढ़ते हुए आते हैं मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यूनिवर्सल रिलीजन कैसा होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सर्वे भवन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है। रिलीजन पीस को प्रमोट करना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए रिलीजन। तो उनके एग्जांपल्स लिखने हैं पीस के। पीस का कोट लिख देना, कितने सारे कोट याद किए हमने। पीस बिगिंस विद स्माइल, लेट्स क्रिएट पीस नॉट पीसेस। एक और लिखो, एक पॉइंट जो बहुत अच्छा है, जो हमारी पीटी की नॉलेज यूज करता है, रिलीजन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। इसमें एग्जांपल लिखोगे अलवर और नयनार का, बस इतना लिख देना, भक्त जब में अलवर और नयनार, ठीक है। अगर किसी लेडी का नाम क्या नाम था, एन से करके था कुछ, अंडाल नाम था सर। हाँ, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लोअर कास्ट के लोग सारे थे, तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब हमने क्या क्या सीखा, पहले एक बार नोट डाउन करेंगे सभी, और कोई एक मुझे बताएगा, हैंड रेज कर दे, कौन बताएगा कि अभी तक क्या क्या सीखा। कौन बताएगा, हैंड रेज तो कर दे। देखो जो जितना बोलेगा ना बिना देखे, जितना प्रोसेस करेगा वो उतना बेनिफिट उठाएगा। युवराज। सर आंसर राइटिंग में जो ध्यान देना है वो एक तो एग्जांपल्स बताए आपने, जो कि यूपी स्पेसिफिक सबसे पहले, फिर विमेन या फिर वल्नरेबल सेक्शन और नेशनल लेवल उसके बाद। उसके बाद सर आपने बताया था कि एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट जरूर मेंशन करना है, आंसर में ट्राई करना है। सेकंड बोला इंटरनेशनल क्राइसिस के बारे में मेंशन करना है, और सर संस्कृत के वर्ड्स यूज़ करने हैं, और सिलेबस के टर्म्स जैसे प्रोबिटी वगैरह वो यूज़ नहीं करते तो वो यूज़ करने हैं। एक मिनट, सभी का टास्क है कि जितनी भी एथिकल टर्म्स सिलेबस में लिखी हैं उन सब की वीसीएस और वर्चुअस साइकिल बनाओगे, किसी की वीसीएस किसी की वर्चुअस, टोटल 10 बनानी है, ठीक है। और अच्छे से सोच के बनानी है, काम चलाऊ नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पूरे 6 पेपर में काम में आनी है। हम हर जगह एथिकल एंगल लिखना ही लिखना है हमें। आगे और सर जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, और सर कुछ आपने टर्म्स बता दिए जैसे 3 C's 3 F 3 P's, वो सीखा सर, इतना ही याद आ रहा है। वीसीएस वर्चुअस साइकिल भी तो आज सीखी, हाँ डबल जी, वाली, हाँ जी। ठीक है। एक बार एनजीओ की ना, एनजीओ के नाम लिखो, किस डिस्ट्रिक्ट बेस्ड है, तो वैसे कई सारे लिखे हुए हैं, मैं कुछ लिखा दे रहा हूँ और उनको वैल्यू के साथ लिखना है। पहले आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला लिखो अभिनव, ये मुजफ्फरनगर बेस्ड है। इसने काम क्या किया है ये सुन लो, एनजीओ वाले टॉपिक में भी काम में आएगा ही आएगा। इन्होंने हेल्थ एंड हाइजीन किट बांटते हैं, ये क्लीनलीनेस पे फोकस करते हैं। अब वैल्यू लिखो, कोई वैल्यू लिखोगे, मैप में बनाना, ठीक है।
विभू, तरुण, अच्छा तरुण का तो वो है, ठीक है। उपदेश कल से थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब 8 से ही रखेंगे, 9:30 तक खत्म कर दिया करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें बतानी होती है ना, तो टाइम टेकिंग हो जाता है, मतलब मेरी कोशिश तो यही रहती है 1 घंटे की क्लास हो, बट वो कोई वैल्यू बताए इससे रिलेटेड, एक कोई फिट कर दो, कोई सी भी। सर एम्पैथी हो सकता है। एक हैंड रेज करके कोई एक बता दे, फिर आगे बढ़ जाएंगे ना जल्दी से। अनुज, सर हेल्थ हाइजीन भी एक कुशल वैल्यू है। ठीक है, हेल्थ हाइजीन वैल्यू है, डिग्निटी रख दो, कोट लिख देना यहाँ पे, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू वर्डलीनेस, लेबोरेटरी शुड बी एज क्लीन एज अवर ड्राइंग रूम, गांधी जी का कोट है। 2-3 कोट हमने किए नहीं थे ग्रुप पे, आप देखना पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो दृष्टि चित्रकूट बेस्ड है, ये ब्लाइंड गर्ल के लिए काम करती है, डीपीएसपी आर्टिकल 47 हेल्थ वाला, ठीक है, ब्लाइंड गर्ल्स के लिए काम करती है, तो इसमें इंक्लूसिव सोसाइटी की बात चल रही है, इंक्लूसिवनेस लिख लो। एक है एम्पावरिंग माइंड, बहुत बड़ा है, पूरा नाम सुन लो बट लिखना इतना ही है, एम्पावरिंग माइंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च सोसाइटी, ये गाजियाबाद बेस्ड है, तो एम्पावरिंग माइंड ही रखेंगे बस, ठीक है। इसने सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं, तो एस से सेंसिटिविटी लिख लो। गुड़िया वाराणसी बेस्ड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये कंपैशन दिखाता है, करेज दिखाता है, जस्टिस दिखाता है। हरितिका, ये बुंदेलखंड एरिया में पोर्टेबल वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर कराती है, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने की बात करती है। हरितिका ये एनजीओ है सारे, ठीक है। यहाँ पे दिखा दो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोलोबरेशन, सॉलिडेरिटी। सर किस जगह पे हरितिका? ये बुंदेलखंड वाले एरिया में काम करती है। इंडिया ड्रीम फाउंडेशन आगरा में काम करती है। ये स्कूल ड्रॉप आउट्स पे, बेसिकली स्कूल ड्रॉप आउट्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए, तो ये इक्विटी पे और जेंडर इक्वलिटी पे, सोशल चेंज पे, इन जगह पे मतलब आप यूज कर सकते हैं। एक है किरण, ये दिव्यांग लोगों के लिए काम करती है, ये वाराणसी बेस्ड है। आकृति, सर मेरे कैमरे में कुछ इश्यू हुआ है नहीं शायद। कैमरे के लिए नहीं बोल रहा मैं, आपने ये एनजीओ वाला बनाया था ना? हाँ सर बनाया था। ये सारे नाम थे? सर कुछ थे इसमें से, ठीक एक है, दो थे बाकी नहीं थे। अच्छा ओके, फिर ऐड करना है। साईं कृपा, ये नोएडा बेस्ड है, ये ऑर्फन्स के लिए काम करती है। कंपैशन, डिग्निटी, रिहेबिलिटेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी। लास्ट लिख लो श्रमिक भारती, ये एक रेडियो चलाते हैं, वक्त की आवाज, मतलब बेसिकली जो HIV प्रिवेंशन के लिए और ड्रग एब्यूज वगैरह से रिलेटेड, कानपुर बेस्ड है। श्रमिक भारती, इसका खुद से ऐड करना क्या हो सकता है, कौन सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। एक और लिख लो लास्ट, विद्या, VIDHY, ये विद्या एंड चाइल्ड, ठीक है, ये भी यूपी बेस्ड है, ये ओवरऑल मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए काम करता है एजुकेशन में। अंशुमन, सारे नाम, हाँ 3 नाम आपको बिना देखे बोलने हैं। सर जो लास्ट वाला बताया वो कहाँ का है? ये ओवरऑल काम करती है, कोई जगह नहीं है इसकी। वैसे मेरे सर पास, हाँ वैसे मेरे पास ईयर भी लिखे हुए हैं इसके, एनजीओ का क्वेश्चन आएगा तो उसमें उस टाइम ईयर लिख लेंगे, बट ईयर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि कब बने थे, ठीक है। हाँ अंशुमन, 3 एनजीओ के नाम। सर श्रमिक की आवाज, विद्या एंड हरिता की, ठीक है। युवराज, इन तीनों की वैल्यू, क्या सर?
इन तीनों की वैल्यू, हरितिका में कौन सी वैल्यू शो होती है? हरितिका में जो बुंदेलखंड में नेचुरल रिसोर्स के लिए काम करती है। सर वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वो पोर्टेबल वाटर वाला था ना, कम्युनिटी हाँ, पार्टिसिपेशन। बिल्कुल। सॉलिडेरिटी, ठीक है। अनुज, कोई एक वैल्यू बिना देखे नीचे नहीं देखना। सर जो श्रमिक करके रेडियो है, वो ट्रक ट्रैफिकिंग और इस सब के रिलेटेड के लिए प्रचार करती है। तो श्रमिक भारती, श्रमिक भारती, ठीक है। मल्लिका, दृष्टि उसके लिए थी ना, ब्लाइंड गर्ल्स के लिए। ब्लाइंड गर्ल्स, क्या दिखता है इससे? इससे बेसिकली इंक्लूसिवनेस, जेंडर इक्विटी, कंपैशन, सेंसिटिविटी, कंपैशन, एम्पैथी, कुछ भी ऐड करना है, बट अभी सोच लेना है। अभी हम जब आंसर राइटिंग कर रहे थे, बहुत जगह यूज नहीं होते ये एग्जाम्पल में। दीक्षा, दीक्षा कोई एक नाम बताना है, याद करना है तभी जाएंगे क्लास, मतलब ये समझो जब तक याद नहीं होगा फायदा नहीं है। सर किरण दिव्यांगों के लिए वाराणसी बेस्ड है शायद। ठीक है, क्या दिख रहा है इससे? सर एक तो समावेशिता दिख रही है, बिल्कुल, और इक्वालिटी, बिल्कुल, और सर कंपैशन भी बोल सकते हैं। इक्विटी भी तो दिख रही है। इक्विटी। ठीक है, याद हो गए नाम? थोड़े थोड़े याद हुए ना? एक बार सरिका सारे नाम बोलने हैं, केवल नाम। संस्कृति आप बोलना। हाँ सर, अभिनव, दृष्टि, एम्पावरिंग माइंड, गुड़िया और किरण, इंडिया ड्रीम फाउंडेशन, साई कृपा, श्रमिक भारती और विद्या और चाइल्ड। उपदेश केवल डिस्ट्रिक्ट के नाम बोल रहे हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, केवल हमने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है। हाँ, आ रही है। एक चित्रकूट में दृष्टि बताए थे, गाजियाबाद में था, एक नोएडा में थी, और आगरा में था, एक मुजफ्फरपुर बेस्ट जो बताया था, शायद अभिनव थी क्या? हाँ, और आगरा का याद नहीं। हरित का बुंदेलखंड रीजन का बताया था। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक काम करना, इन चारों क्वेश्चन को दोबारा लिखना, ठीक है। 5वां क्वेश्चन भी लिखना जो 5वां दिया हुआ है। मैं कल 5 क्वेश्चन और सेंड करूंगा, वो लिखने हैं। और कल हम 99% GS 6 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 1% इन केस अगर कुछ लेट हो जाएगा या कुछ होगा तो मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, बट 99% कल हम GS 6 का 8 बजे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मैं एक एक टॉपिक अलॉट कर दूंगा, सब अच्छे से नोट्स बनाना। एक चीज ध्यान रखना, GS 5 के हमने, आप लोगों ने, जो आप लोग नए ऐड हुए हो, आप लोगों ने नोट्स देखे होंगे। सम पीपल्स वॉइस आर पॉज ड्यू टू, अच्छा ठीक है, मतलब आप लोगों ने GS 5 के कई लोगों के नोट्स देखे होंगे, ग्रुप पे पड़े हुए हैं, मैंने कल ही सेंड किए थे, आज भी प्रॉपर सिंक्रोनाइज मैनर में सेंड किए थे। तो आप लोगों ने अच्छे से देखना, और ये देखना कि हमें नोट्स कैसे बनानी है। देखो जैसे नोट्स बनाओगे अपने हाथ से, वैसे ही आप एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर पाओगे, ठीक है। प्लीज मेंशन हिंदी मीडियम के ब्रैकेट, सो हिंदी मीडियम के ब्रैकेट सो दैट इंग्लिश मीडियम रीड देम बिफोर। क्या कहना चाहती हो सिमरन? एक बार पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्या कह रहा था मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। GS 6 का हम एक बार देख रहे थे, तो GS 6 के मैं 2 घंटे पहले आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। सॉरी यार, ठीक है। GS 6 का 2 घंटे पहले मैं आपको टॉपिक दे दूंगा। आप क्या करोगे कि उन टॉपिक्स के 1 पेजर नोट्स बनाओगे, उसका फ्रेमवर्क मैंने सेंड किया हुआ है, दोबारा सेंड कर दूंगा। आप पुराने जो नोट्स बने हुए हैं GS 5 के, उसको देख लेना,
उसके बेसिस पे नोट्स बनाना। और एक चीज ध्यान रखना, काम चोरी नहीं करनी है, नोट्स अच्छे से बनाना। अदरवाइज क्या होगा, आप अगर एनर्जी डिवोट नहीं करोगे नोट्स बनाने में तो सामने वाला भी फिर बेकार नोट्स बनाएगा, ठीक है ना। अगर कलेक्टिव फाइट करेंगे तो ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अच्छे से नोट्स बनाएंगे। कल 8 बजे हम GS 6 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो रुक जाए। सिमरन आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? सिमरन प्लीज मेंशन हिंदी मीडियम इन ब्रैकेट सो दैट इंग्लिश मीडियम रीड देम बिफोर। उसका ये करेंगे सिमरन के हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे उनके नोट्स जब वो डिक्टेट करेंगे तो आपको वो पता लग जाएगा वहीं पर, ठीक है ना। ठीक है सिमरन, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं अलॉट करूंगा तो वहां पे लिख दूंगा कि हिंदी मीडियम, बट थोड़ी सी मेहनत ना कोऑपरेशन से करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी किसी को कोई डाउट हो तो रुक जाए, वरना अब भी क्लास ओवर हो चुकी है, ठीक है।